जो गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि से वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में आज कुलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा, उरण इस मुंबई क्षेत्र में योग प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन करता हूँ। आदरणीय सुरेश जी के साथ कार्यरत पूरी टीम को मैं, मुंबई की पूरी टीम, आदरणीय अभय जी, आदरणीय मेधा जी, सभी शहर राज्य प्रभारी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शरद जी जो भारत स्वाभिमान के शहर राज्य प्रभारी है, उनको हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय सुरेश सिंह जी, संजय जी, कंचन जी और आप सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। बैठ जाइए सभी। जब तक लोग बैठते नहीं ना तब लोग देखते रहते हैं। चलो अभी बैठ जाइए भाई जी, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, फिर हम बाद में शुरू करेंगे। अभी चलो आपका होने बीच में कोई ऐसा देखो, 2-4 लोग ऐसे देखते रहते, फिर आपका क्या चल रहा है विशेष। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, सबको पता है ना, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर ने हमें अपार शक्तिशाली शरीर दिया है, प्रचंड शक्ति, प्रचंड गुण कौशल्य, प्रचंड बुद्धि, प्रचंड प्रेम भाव, प्रचंड सहनशीलता भाव, ये सभी गुण हम सबके अंदर भगवान ने डाउनलोड करके रखे हैं और उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। लेकिन आज हमें पता ही नहीं है कि अपने अंदर ही सब कुछ है। पूरे ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति है, जितने गुण कौशल्य है, ब्रिलियंस है, प्रेम भाव है, सहनशीलता भाव है, ये सब हमारे शरीर में एक एक सेल के अंदर है। हमारा शरीर 37 ट्रिलियन सेल से बना है, 37 ट्रिलियन सेल्स, और इन सभी सेल्स के अंदर पूरे ब्रह्मांड में जितना भी है वो सब हमारे सेल के एक एक सेल के अंदर है। और ऐसे 37 ट्रिलियन सेल से अपना बॉडी बना है। अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल, लेकिन आज हमें पता नहीं है। यहां पर बोरीवली में नाम सुना होगा सदगुरु वामनराव पै, उन्होंने एक किताब लिखी है शरीर साक्षात परमेश्वर, और ये सही है। हमें इसी भगवान की पूजा करनी है, शरीर साक्षात परमेश्वर। अगर जीवन में हमें सफल होना है और उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करना है तो हमें ये शरीर रूपी परमेश्वर की पूजा करनी है। और पूजा करनी है यानी क्या करना है? शरीर को आरोग्य संपन्न रखना है। क्या करना है? आरोग्य संपन्न रखना है। दूसरे कोई पान फूल नारियल वगैरह अगरबत्ती गुलाल बुक्का वगैरह हल्दी कुंकू ऐसे कुछ इस भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान भाव का भूखेला है, तो इसे ये और चीजें की जरूरत नहीं है। हम अगर अपना शरीर आरोग्य संपन्न रखेंगे, यही परमेश्वर की बड़ी पूजा है। मतलब धरती पर अगर सबसे बड़ा पुण्य कार्य कौन सा है तो अपना शरीर आरोग्य संपन्न रखना, इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं है। और सबसे बड़ा पाप कौन सा होगा? सबसे बड़ा पाप कौन सा होगा? शरीर को रोगी बनाए रखना, शरीर को
रोगी बनाए रखना ये सबसे बड़ा पाप है इस धरती पर, और हम सब वही कर रहे हैं। सब बीमार है ना। आज संसार में, पूरे विश्व में 850 करोड़ मानव हैं, लेकिन 100% लोग आज बीमार हैं। कोई शारीरिक दृष्टया बीमार है, कोई मानसिक दृष्टया बीमार है, किसी न किसी प्रकार से बीमार ही है 100%। जब हम ईश्वर की संतानें हैं और हमारा स्वभाव, अगर हम ईश्वर की संतानें हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बीच बीच में बोला करो, थोड़ा मान भी डोला करो, ऐसा कुछ तो करो, हाँ हाँ करो, ना ना करो, या मुंह से बोलो, कुछ बोलो, है ना। हम भगवान की संतानें हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा होना चाहिए ना। भगवान जैसा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन आज भगवान जैसा स्वभाव है क्या हमारा? हमारा भगवान जैसा स्वभाव, मूल स्वभाव हमारा भगवान जैसा है, लेकिन आज हम ऐसा अपने स्वभाव से भटक गए हैं। आज हम अपने खुद के भगवत स्वरूप स्वभाव से हम भटक गए हैं। सारा विश्व आज, हम तो आप और हम नहीं है, सारा विश्व अपने मूल स्वभाव से भटक गया है। मानव चोला तो बाकी है, खाली मानव चोला है, लेकिन स्वभाव दानव का है। स्वभाव कैसा है? दानव का स्वभाव है। 100% दानव स्वभाव है। आप देखते हैं, कभी यहां से आप चलते चलते किसी का धक्का लगता है तो आप तुरंत बोलते हैं, अरे डोळे फुटले का रे तुझे? हाँ, बोलते हैं ना। हाँ, अंधा है क्या? दिखता नहीं है? देख के चलो। तो 100% लोगों का स्वभाव जो होना चाहिए भगवत स्वरूप, लेकिन है दानव स्वरूप, और इसीलिए सारे विश्व में गड़बड़ी हो रही है। आज जो भी गड़बड़ी जहां भी आप देख रहे हैं ना, हर दिन टीवी खोलो तो गड़बड़ी दिखती है ना। अच्छा कुछ हो रहा है ऐसा कोई दिख नहीं रहे। कहीं खून हो गया, कहीं मारामारी हो गई, कहीं लोगों को शूट कर दिया। ये सब क्यों हो रहा है? उसका कारण है आज मानव सारे विश्व में सभी के सभी अपने मूल स्वभाव से भटक गए हैं। जब योग कर रहे हैं, योग करने आए हैं तो इधर उधर नहीं देखना है। अपने जैसे उनको कुछ अलग सिंग बिंग नहीं लगे हैं, फिर भी लोग देख रहे हैं कि उनको क्या सिंग बिंग लगे हैं, ऐसा नहीं। तुरंत देख रहे हैं। मैं यहां बोल रहा हूं, लेकिन आप में से कई लोग वहां देख रहे हैं कि संजय सिंह को सिंग बिंग तो नहीं लगे हैं। तो जब हम योग में जब आते हैं तो पूरा ध्यान, यह भी इसका कारण वही है, हम अपने मूल स्वभाव से भटक गए हैं। हमारा मूल स्वभाव, अगर हम भगवत स्वरूप में आए रहेंगे तो ऐसे वाला चीज नहीं होगा कि सामने से मुलुंड से कोई आए, आकर यहाँ बैठकर हमें कुछ बता रहे हैं और हम यही का संजय सिंह या संजय विश्वकर्मा या सुरेश सिंह यहाँ आए तो उनकी तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम अपने स्वरूप में नहीं हैं। अगर हमारे स्वरूप में, हम हमारे मूल स्वभाव में रहेंगे, भगवत स्वरूप में, तो इतना दूरी से जो व्यक्ति आया है और वो कुछ बता रहे हैं तो उसकी तरफ पूरा एकाग्र चित्त से ध्यान लगेगा। एकाग्र चित्त से, कहीं हवा देखने की आवश्यकता नहीं। तो आज इतना सामर्थ्यवान, मतलब भगवान जो कार्य आज कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, थकता नहीं कभी, है ना, थकता नहीं, रुकता नहीं, है ना, कोई छुट्टी नहीं लेता है, कैजुअल नहीं लेता है, अर्न लीव, मेडिकल वगैरह कुछ लेता है। जिस दिन वो लेगा तभी सब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और उन्हीं की हम संतानें, जो हमारे माता पिता स्वयं भगवान सारे विश्व का संचालन कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके, उसी के हम संतानें। आज हम अपना एक परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी में अटक गए हैं, है ना परेशानी? कि ऐसा कोई परिवार है कि भाई हमारी आमदनी इतनी है कि मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं
उनकी सबकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर रहा हूं। ऐसा कोई परिवार है जो भी डिमांड परिवार के सदस्य से जो भी डिमांड हो रही है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी बड़ी आसानी से पूरी हो रही है? ऐसा परिवार है? कुछ बोला करो, या है तो हाथ ऊपर करो कि भाई मेरा परिवार ऐसा है कि मेरे पूरे सहजता से, मैं जो भी आमदनी मेरी होती है सहजता से, उसमें मेरे परिवार के सभी सदस्यों की रिक्वायरमेंट पूरी सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड, ऐसी आमदनी मेरी है और मेरे परिवार का पूरा रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ऐसा परिवार आज नहीं है। जिसके माता पिता भगवान स्वयं सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं और उन्हीं के हम संतानें एक परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है, मतलब परेशान है। उसका कारण क्या है? आज हमारे शरीर में जो ब्रिलियंसी है, जो बुद्धिमत्ता है, उसका अगर सही उपयोग करें, जिसने भी सही उपयोग किया उन्होंने भगवान जैसा कार्य किया। और ऐसे लोग भी आपको पता है, जिसने भी अपनी ब्रिलियंसी का सही उपयोग किया वो आज भगवान जैसा उन्होंने काम किया है। एक इंजन का शोध एक व्यक्ति ने लगाया कि नहीं? इंजन का शोध एक व्यक्ति ने लगाया, हाँ कि ना? एक व्यक्ति ने लगाया इंजन का शोध। उसी इंजन का लाभ आज सारा विश्व ले रहा है कि नहीं? उसी के द्वारा सब मशीनरी, सब फैक्ट्री में इंजन के द्वारा ही मशीनरी चल रही है, रेलवे चल रही है, मतलब सब फायदा ले रहे हैं कि नहीं? सारा विश्व उसका एक व्यक्ति ने किया हुआ कार्य का फायदा ले रहे हैं। जैसे भगवान ने जो कार्य किया है उसका हम सब फायदा उठा रहे हैं, वैसे भी हम सभी उसी प्रकार का कार्य हम कर सकते हैं अगर हम अपने ब्रिलियंसी का सही उपयोग करें। लेकिन आज हम नहीं कर रहे। उसी कारण हम अपने परिवार का पालन पोषण करने में परेशान हैं। अन्यथा देखो, किसी ने ये इलेक्ट्रिक बल्ब का शोध लगाया, सारा विश्व लाभ ले रहा है। एक ही व्यक्ति ने लगाया ना इलेक्ट्रिक बल्ब का शोध, एक व्यक्ति ने लगाया, फायदा सब पूरा विश्व ले रहा है। मैंने भगवान जैसा काम हो गया कि नहीं? सब खुशियां मना रहे हैं। नहीं तो अपने को दीवा लेकर दीवा घर में लगाना पड़ता था ना, दिया या कंदील लगाना पड़ता था। कितना मुश्किल था कार्य। उसमें रॉकेल भरो, फिर वत्ती लगाओ, फिर उसको काड़ी से जोत जलाओ, इतना सब कुछ करना पड़ता था और फिर भी पूरा प्रकाश नहीं मिलता था। आज देखो बल्ब का शोध लगाया, इलेक्ट्रिक का शोध लगाया, तो एक बटन दबाने से पूरा झगमगाट हो जाता है, होता है कि नहीं? तो ऐसे लोगों ने, किसी ने एरोप्लेन का शोध लगाया, आज सारा विश्व एरोप्लेन का फायदा उठा रहा है। माने हमारा एक एक व्यक्ति अगर अपने शरीर के अंदर जो ब्रिलियंसी है उसका सही उपयोग करे तो भगवान जैसा कार्य कर सकता है। लेकिन आज अपना परिवार का पालन पोषण करने में परेशान है। इसका कारण हमारे शरीर में जो भी भगवान ने दिया है वो आज सुप्त अवस्था में है। आज क्या है? सुप्त अवस्था में है। और वो सुप्त अवस्था में क्यों है? तो हमारे शरीर में पर्याप्त प्राण शक्ति नहीं है। बिल्कुल सिंपल, आपको अब पता चलेगा कि अरे हम बेकार का इतना परेशान हुए। हमारे शरीर में कमी है तो प्राण शक्ति की कमी है। क्या कमी है? प्राण शक्ति की कमी है। बाकी सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। आप कुछ भी लिखा मत करो। देखो, जरूरी नहीं है, मेरा जब तक सेशन रहेगा कोई पार्टी पेंसिल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। खाली आप सुनो, आपको इतना, आपको पूरा कंसंट्रेशन करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपके अवचेतन मन में चला जाएगा और वो जीवन भर के लिए स्टोर हो जाएगा। इसलिए आपको ये किताब में लिखकर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि हम कई जन्म अगर हम प्रयास करेंगे उसका आकलन, उसका अंदाजा करने की, तो हम पॉसिबल नहीं है। इतनी शक्ति
हमारे अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड उसमें भरी पड़ी है। जैसे बर्फ का, समुद्र में बर्फ रहता है तो बर्फ का ऊपर खाली थोड़ा सा दिखता है बर्फ, लेकिन नीचे बड़ा सा बर्फ रहता है। मतलब 1 ऊपर दिखता है तो 9 नीचे पानी में रहता है। ऐसा हमें वो 1 ही दिखता है। वैसा हमारा जो चेतन मन है तो ये 1 है चेतन मन, जो हमें सब देख रहे हैं और विचार करके डिसीजन लेकर कार्य करते हैं। तो ये चेतन मन हमारा 1 है और 9% हमारा अवचेतन मन है, जो हमें दिख नहीं रहा है, अवचेतन मन। और इसके अंदर इतनी शक्ति है कि उसका आकलन हम कई जन्म कर ही नहीं सकते, इतनी शक्ति है। और उसका उपयोग हम अपने जीवन में करना है, लेकिन कमी किस चीज की है? प्राण शक्ति। भाई साहब ने बराबर बताया, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। हमारे अंदर भगवान जैसी शक्तियां हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है, फाइनल वर्जन है सॉफ्टवेयर का, मैंने उसमें आए दिन बदलाव नहीं होता है। हमारे मोबाइल में तो आप जो सॉफ्टवेयर है आए दिन में बदली होता है कि नहीं? कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है, नया वर्जन आया, बोलते नया आ रहा है, ये क्या लेके बैठा है, ये तो कल का है, आज नया वर्जन आया है सॉफ्टवेयर का। लेकिन अपने शरीर में भगवान ने जो सॉफ्टवेयर कोडिंग किया हुआ है, ये फाइनल वर्जन है। कोई माई का लाल उसमें बदलाव नहीं कर सकता है, अपडेट नहीं कर सकता है। और आपको पता नहीं है, जैसे हमारे मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते, हम मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके एक्टिवेट करते ना, तो काम कितना आसान होता है। सुनो भाई, शांति से बैठो। क्या है, हर बार कोई ना कोई ऐसा ये करेगा तो सही नहीं रहता है। लिंक कट हो जाती है, बार बार ऐसे हाथ वारे करेंगे तो थोड़ा सा लिंक टूट जाती है। तो हमारे शरीर में कृपा करके थोड़ा सा शांति रखो, थोड़ा समय के लिए। हमारे शरीर में जो प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने, वो फाइनल वर्जन है। हमारे जीवन में हमें जितना चाहिए और उसके लिए जितनी साधन सामग्री चाहिए, उससे लाखों गुना ज्यादा साधन सामग्री हमारे शरीर में डाउनलोड करके रखी है। पूरा प्रोग्रामिंग किया है। मतलब हमें धरती पर किस कारण भेजा है, कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, वो लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग कौन सा होगा, उस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते चलते कौन अवरोध करेगा, उसके लिए भी एंटीवायरस चिप डाल के रखी है भगवान ने। मतलब वो अवरोध भी किस प्रकार से तोड़ा जाएगा और अपना कार्य सफलता की तरफ हम निकल जाएंगे, उसकी भी व्यवस्था भगवान ने अपने सॉफ्टवेयर में की है। और आखिर लक्ष्य प्राप्ति कब तक होगी, उसका पूरा प्रोग्रामिंग भगवान ने अपने शरीर में कोडिंग किया हुआ प्रोग्राम है। और उसके ऊपर हमारे शरीर में, जैसे मोबाइल में एक ऐप एक्टिवेट होने से हमारा कार्य आसान हो जाता है कि नहीं। अगर बैंक का एक आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में है, उसका अगर आपने बैंक अकाउंट का ऐप अगर एक्टिवेट कर लिया तो क्या होता है, आपको बैंक में नहीं जाना पड़ता है। किसी से पैसा रिसीव करना है, आप घर बैठे पैसा रिसीव कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। पैसा यहां से दूसरी बैंक में, अभी मुंबई से आपके गांव में पैसा ट्रांसफर होता है 1 सेकंड के अंदर। आपको पहले मनी ऑर्डर करनी पड़ती थी, अभी मनी ऑर्डर नहीं करनी पड़ती है। आप मोबाइल में यहाँ टक 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 किया तो पैसा, उसको फोन करके पूछा तो हाँ आ गया पैसा, 22 पैसा आ गया, है ना। कितना फास्ट हो गया, मतलब कितना आसान काम हो गया। किस कारण? अरे भाई ऐप के कारण। किस कारण आसान हो गया काम? ऐप एक्टिवेट कर लिया। एक ऐप
इलेक्ट्रिसिटी भरना करने का ऐप आपने एक्टिवेट कर लिया, तो पहले वाली झंझट, मतलब वहां पर जाओ, लाइन लगाओ, लाइन लगा कर नंबर आ जाएगा, तो आपके पास छुट्टा पैसा नहीं तो बोलेगा छुट्टा लेके आओ, फिर आप दोबारा छुट्टा लेने के आएंगे, फिर दोबारा लाइन लगाएंगे, और इसमें एक डेढ़ घंटा चला जाता था, ज्यादा था नहीं। आज वो है क्या, आपने इलेक्ट्रिक का MSCB का एक ऐप एक्टिवेट करके लिया, टक घर भर बैठे बैठे घर टक 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 किया, बिल भर कर दिया, है ना। मतलब ऐप का मतलब है कि हमारा सभी कार्यों आसान होना। तो हमारे शरीर में भगवान ने करोड़ों ऐप डाउनलोड करके रखे हैं। ये तो हम एक दो ऐप के बारे में मैंने आपको सुनाया, लेकिन ऐसे अपना जीवन कार्य सहज बनाने के लिए भगवान ने करोड़ों ऐप डाउनलोड करके रखे हैं। बताओ किसको पता है? किसी को पता नहीं। ये करोड़ों ऐप डाउनलोड करके रखे, और ये ऐप सब एक्टिवेट नहीं है, सुप्त अवस्था में है। अगर वो एक्टिवेट हो गए तो हम इस धरती पर महान से महान कार्य कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ऐसे कर सकते हैं। अभी लाइट का बिल भरते तो ऐसे भरते कि नहीं, फटाफट एकदम घर बैठे बैठे। तो ऐसे ही हमारे शरीर का और हमारे संपूर्ण जीवन का कार्य ऐसे हो जाएगा एकदम सहजता से, क्योंकि हमें जितनी साधन सामग्री चाहिए उससे लाखों गुना ज्यादा हमारे शरीर में डाउनलोड करके रखी है, हमें पता नहीं है। और इसलिए हम हर बार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में डिमांड लेकर जाते हैं कि नहीं, सब लोग डिमांड लेके, है ना। मेरा इस बार ये लॉटरी लग जाओ, मेरा बेटे की शादी हो जाए, है ना, डिमांड, मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं सब। लालच भी देते थोड़ा सा भगवान को कि भाई मेरे बेटे की शादी हो जाए तो 11 नारियल चढ़ाऊंगे, है ना, ऐसा लालच भी देते हैं। लेकिन ये अज्ञान के कारण हो रहा है, ये सब कुछ अज्ञान के कारण हो रहा है। सब लोग डिमांड लेके जाते हैं, फिर आप बोलेंगे कि भाई फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा काय के लिए बनाया? वो तो सही बनाए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, ये जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी भक्ति स्थल है, चारी धाम वगैरह वगैरह, ये सब सही बनाए हैं। लेकिन वहां जाने का मकसद किसी को भी पता नहीं है, वहां खाली जाकर डिमांड करते रहते हैं। मेरे बेटे की शादी हो गई, अभी जल्दी से जल्दी बच्चा हो जाए और बेटा ही हो जाए, बेटा हो बट बेटी कोई मांगती नहीं है, बट बेटा ही हो जाए तो मैं 101 नारियल चढ़ाऊंगा, नहीं तो ये सोने की माला चढ़ा दी, 1 तोले का 5 तोले का, ऐसे अपने कोई 1-1 किलो कर देते हैं, 1-1 किलो सोना, है ना। तो ये केवल अज्ञान के कारण हो रहा है। हम अगर आप पूछेंगे कि भाई फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये जो भक्ति स्थल है वो क्यों बनाए, सवाल मन में आता है कि नहीं? तो ये इसलिए बनाए हैं कि मैंने अभी तक जो आपको बताया कि पूरा साम्राज्य भगवान ने मानव के ऊपर निछावर कर दिया है। उसके पास जितना भी था वो सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऐप के द्वारा हमारे शरीर में डाउनलोड करके रखा है। हमें पता ना होने के कारण हम दोबारा डिमांड करते हैं। भगवान के पास है ही नहीं कुछ, वो इतना दयालु है कि वो पूरा के पूरा थैली आपके ऊपर निछावर कर दिया है। अभी बोलता है कि कितना इंसान अनाड़ी है, मैंने जब उसके साथ पास दिया है सब, वो कहीं मंदिर मस्जिद में ढूंढने के लिए आता है और डिमांड करता रहता है कि मुझे ये कर दो, मुझे लॉटरी लगने दो, मेरा हो ये होने दो, मेरा वो होने दो। ये अज्ञान के कारण। तो वहां मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारा में भक्ति स्थल में जाना ही है, लेकिन किस लिए जाना है? कि हमें जो साम्राज्य दिया है उसका सही उपयोग करके हम अपना जीवन सफल और संपन्न बना रहे। इसके लिए आपके खूब खूब आभार प्रकट करने के लिए ये भक्ति स्थल बनाए, आभार प्रकट करने के लिए। वहां उत्सव मनाते हैं कि नहीं, भंडारा लगाते हैं। क्यों भंडारा लगाते हैं? हमारे पूर्वजों ने ऐसा, मतलब आपने जो हमें दिया है वो इतना दिया है, उसका लाभ लेकर
उसका उपयोग करके हम सब अपना जीवन सफल और संपन्न बना के आज आनंद उत्सव साधना कर रहे हैं आपके सामने। इसके लिए खूब खूब आभार। क्या समझ गए? मंदिर मस्जिद में डिमांड लेके नहीं जाना है, आभार प्रकट करने के लिए, उस भगवान के आभार प्रकट करने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाना है। तो ये तो कोई करता ही नहीं है, आभार प्रकट करने के लिए कोई जाता ही नहीं, डिमांड ही लेके करके जाता है। डिमांड लेके जाते हो तो वहाँ कौन से विरोध रहेंगे? डिमांड के, दुखी मन के विरोध रहेंगे ना, वहाँ आपको क्या और क्या मिलेगा? हमारे शरीर में इतना साम्राज्य है कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस इसके अंदर जो गुणवत्ता है, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य, उसका सही उपयोग करना है। और सही उपयोग आज हो नहीं रहा है, इसलिए हम परेशान हैं। अगर सही उपयोग होना चाहिए तो हमारे शरीर में किस चीज की कमी है? प्राण शक्ति की। देखो भाई साहब बराबर बोल रहे हैं, मैं घुमा फिरा के मैं पूछ रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला ना, आप पाटी पेंसिल मत ले लो, आपके अवचेतन मन में घुस जाएगा तो जीवन भर आपको याद रहेगा कि हमारे शरीर में आज किस चीज की कमी है? प्राण शक्ति की। जोर से बोलो ना, प्राण शक्ति की कमी है। और ये प्राण शक्ति कितनी भरी पड़ी है? कमी है कोई? म्युनिसिपैलिटी वाला आता है बिल बुक लेके आपके पास, कभी आया है? भाई साहब बाबा रामदेव के कहने से आप लंबा लंबा सांस ले रहे, महीने के अंत में ज्यादा बिल आएगा तो चिल्लाओ मत। हाँ? ऐसा कोई आता है? कोई नहीं आता है। फिर भी हम नहीं ले रहे, फिर भी हम नहीं ले रहे। हवा तो भरपूर है, नाक से लेने की व्यवस्था भी दी है ना, फिर भी हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी है। और उसका कारण क्या है? हम लेंगे, सूक्ष्म व्यायाम लेंगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, आप कंसंट्रेशन नहीं होगा, फिर बाद में पूछेंगे किस चीज की कमी। इसके लिए क्या कर, बाद में करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम, हम करेंगे बीच में सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे, आप चिंता मत करो। बीच बीच में ऐसे अलग अलग क्रिया मत करो, शांति से बैठो, पूरा कंसंट्रेशन करो, है ना। अपने ब्रिलियंसी का पूरा उपयोग अगर हमें करना है तो हमारे शरीर में प्राण शक्ति आवश्यक है, और ये प्राण शक्ति पर्याप्त रूप में भरी पड़ी है, लेकिन हम ले नहीं रहे। आज जितना हमें हमारे शरीर में मानो 100 पॉइंट प्राण शक्ति आवश्यक है, तो हम ले रहे 10 पॉइंट। कितना लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग कितना है? 90%, या इतना 100% में 10% ले रहे तो लोड शेडिंग कितना हो गया? 90% लोड शेडिंग पर फिर भी शरीर चल रहा है, और 90% लोड शेडिंग से इस शरीर को चलाते हुए भगवान स्वयं चला रहा है। भगवान प्राण रूप में आकर हमारे शरीर में प्रवाहित होकर हमारा शरीर और संपूर्ण जीवन का संचालन वही कर रहा है, और हम ले नहीं रहे उसको। हम जितना लेना चाहिए 100 पॉइंट नहीं ले रहे, 10 पॉइंट ले रहे। 90% लोड शेडिंग पर भी आज हम सब कार्यरत है कि नहीं? मतलब खा पी कर बड़े हो गए, पढ़ लिख कर डिग्री डिप्लोमा PhD किया, धंधा उद्योग किया, घर गाड़ी बंगला वगैरह सब बच्चे सब हो चल रहा है कि नहीं? वैभव खड़ा किया है, कितने प्रसिद्ध 10 पॉइंट। अभी आप विचार करो, अगर हम 20 पॉइंट प्राण शक्ति होगी तो कितना डबल वैभव होता था। अगर 50 पॉइंट अगर प्राण शक्ति होगी तो भगवान और ज्यादा वैभव खड़ा कर सकता था, भगवान के माध्यम से कर सकते थे। तो इसीलिए हमें प्राण शक्ति की आवश्यकता है, और ये प्राण शक्ति हम नहीं ले रहे। 90% लोड शेडिंग चल रहा है, भगवान फिर भी चिल्लाता नहीं है। हमारे बिल्डिंग में देखो, 2 घंटा पानी नहीं आने वाला या 2 घंटा लाइट बंद होने वाली है तो कितना सब बिल्डिंग में चिल्लन मिली होती कि नहीं? हाँ, और क्या है, इनको क्या काम धंधा नहीं है, पानी बंद करके रखा है। हाँ, हम काम कैसे करें? और यहाँ 90% लोड शेडिंग पे काम हो रहा है और भगवान कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी चला रहे हैं। आप पढ़ लिख कर बड़े हो गए, शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, घर बंगला गाड़ी वगैरह सब हो गया। हाँ, 10 पॉइंट में तो आज क्यों नहीं दे रहे? हमारे शरीर में ये प्राण शक्ति क्यों नहीं आ रही है? तो भगवान ने शरीर में प्राण शक्ति को रिसीव करने के लिए, प्राण शक्ति को रिसीव करके पूरे ये
शरीर रूपी फैक्ट्री में घुमाने का काम किसी एक व्यक्ति को दिया है। तो किसको दिया है पता है आपको? हमारे शरीर में खून है, रक्त है, रक्त के अंदर व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट है। तो जो रेड ब्लड सेल है उसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आपने ब्लड चेक किया होगा तो पहला आइटम क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है कि नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हीमोग्लोबिन को ही भगवान ने ये कार्य दिया है। भगवान ने शरीर में भगवान को रिसीव करके ये शरीर रूपी फैक्ट्री में कोने कोने तक घुमाने का काम किसको दिया है? बोलो, हीमोग्लोबिन को दिया। बोलने में कतराओ मत, लिखने में कतराओ, जरूरी नहीं लिखना, मैं बार बार पूछूंगा। शरीर में प्राणवायु को रिसीव करके रिसेप्शनिस्ट का काम है, रिसेप्शनिस्ट। तो ये रिसेप्शनिस्ट कौन है? हाँ, जोर से बोला करो, हीमोग्लोबिन रिसेप्शनिस्ट है। और ये रिसेप्शनिस्ट प्राणवायु को शोषित करके, रिसीव करके पूरे शरीर में कोने कोने तक इसे पहुंचा देता है, मतलब प्रवाहित कर देता है। पूरा फैक्ट्री दिखाता है। ये शरीर रूपी फैक्ट्री कौन दिखा रहा है? हीमोग्लोबिन। हाँ, अभी बराबर लाइन पर आ गए। हीमोग्लोबिन दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? हीमोग्लोबिन दिखा रहा है। तो ये हीमोग्लोबिन प्राणवायु को कहां से लेता है? हम नाक से जो सांस वायु ले रहे हैं ना, नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं, डायरेक्ट नाक से ऑक्सीजन लेते हैं क्या? नहीं, हम वायु ले रहे हैं। वायु में ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, अनेक प्रकार के वायु है। लेकिन हम सब पूरा वायु कहाँ ले रहे हैं? लंग्स में जा रहा है कि नहीं? लंग्स में जा रहा है। तो ये अगर आप तो समझ गए ना, तो आप समझ जाएंगे कि भाई अरे आरोग्य संपन्न रहना तो आसान है, गड़बड़ कुछ नहीं है। ये वायु हमारे लंग्स में जा रहा है। लंग्स में 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, बलून है, छोटे छोटे बलून। अभी इतने से लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख छोटे छोटे वायु कोश यानी छोटे छोटे बलून है। और उसके अंदर एक ही होल है, नाक से डायरेक्ट ये बलून में जाता है, उसे दूसरी तरफ दरवाजा नहीं है, एग्जिट नहीं है, पतला सा दीवार है। क्या है? जैसा अपना बलून रहता है ना, बलून पतली सी दीवार रहती है ना, उसे बलून। तो ऐसी दीवार हमारे ये बलून के अंदर है। तो ये 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में वायु चला गया, नाक से लिया। तो वहां से उसके बाहर साइड ये हीमोग्लोबिन आके वेटिंग कर रहा है रिसीव करने के लिए। हम जाते हैं ना एयरपोर्ट पर कभी या स्टेशन पर रिसीव करने के लिए जाते हैं कि नहीं? वेट करते रहते, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है ना। फूल गुच्छा वगैरह लेके खड़े रहते। इनको फूल गुच्छा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वो खाली तैयार रहता है कि आपने कब वायु लिया, उसमें से मैं ऑक्सीजन कब एब्सॉर्ब करता हूँ, रिसीव करता हूँ उसको, और रिसीव करके पूरे शरीर में घुमाने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। समझ आया? वायु में से ऑक्सीजन प्राणवायु एब्सॉर्ब करने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है और पूरे शरीर को देता है। और दूसरा कहां से लेता है मालूम है? हमारी जो स्किन है, पसीना आता है कि नहीं? माने छिद्र है, स्किन पर छिद्र है, तो इन्हीं छिद्रों में से भी वायु एंटर करता है और उसमें से ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। तो 2 जगह से लिया है कि नहीं? एक लंग से लिया और प्राणवायु, और दूसरा स्किन से लिया। और ये सभी पूरा प्राणवायु अपने सभी पूरे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स है उनको दे देता है। कितना बड़ा कार्य है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब एकदम बीमार वगैरह होगा तो काम बराबर नहीं होगा ना, है ना। वॉचमैन अगर एकदम लुकड़ा सा है और बीमार है तो दरवाजा खोलने में समय लगेगा उसको, है ना। तो आप गाड़ी लेके आए, हॉर्न बजा रहे हैं, अभी वो धीरे धीरे ऐसा जागृत होगा, ऐसा उठेगा, अरे आया अब, अरे आया, वो हॉर्न बजा रहा। भाई तगड़ा अगर होगा तो
तगड़ा होगा वॉचमैन वैसा उठेगा ना। तो ऐसा हीमोग्लोबिन भी हमारा तगड़ा होना चाहिए। और वो कितना तगड़ा माने कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए 14 के ऊपर और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर। महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए? 14 के ऊपर और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए, तब वो तगड़ा रहेगा और एकदम तड़क से उठेगा। प्राणवायु भगवान को लेगा, प्राणवायु भगवान प्राण रूप में आ रहा है तो भगवान को रिसीव करेगा, झट से रिसीव करेगा ना, नहीं तो भगवान वापस जाएंगे। हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं ना। तो अगर रिसीव नहीं किया ताबड़तोड़ तो क्या होगा? वाह, यही हो रहा है। हाँ देखो, आप धीरे धीरे पूरा शांति से सुनेंगे ना, आपको आरोग्य संपन्न रहने का एक छोटी सी चाबी है, वो मिल जाएगी आपको। अब बोलेंगे अरे इतना सा कार्य है और फिर भी हम बीमार हो रहे हैं, अभी ये लानत है हमारी। हाँ, इतना सिंपल भगवान ने दिया है और हम क्यों बीमार हो रहे हैं? हमारा स्वभाव ही नहीं बीमार होना, हमारे मूल स्वभाव में बीमार होना ही नहीं है। आरोग्य संपन्न रहना ये हमारा जन्म सिद्ध हक का है। आरोग्य संपन्न रहना ये हमारा जन्म सिद्ध हक का है, फिर भी हम बीमार हो रहे हैं। शरीर में प्रोग्रामिंग किसने किया है? भगवान ने किया है प्रोग्रामिंग। आंखों में आई सेल्स है, तो आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम किया है। कान से कभी दिखाई देता है? कान से कभी बोला कोई अरे आज मुझे कान से दिखाई दे रहा है, और आंखों से सुनाई दे रहा है। आंख बंद किए तो भी दिख रहा है, पूरा कान से दिख रहा है। ऐसा होता है कभी? नहीं ना। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने। और सेल में कौन सा प्रोग्राम किया है? सुनने के हार्मोन्स बनाने का। हमारा पूरा शरीर किस पर चलता है? अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स पर चलता है, बरोबर? सब कुछ पता है, लेकिन वो लाइन से जोड़ा नहीं कभी, इसीलिए पता नहीं है। ये सभी अभी ब्रेन सेल में जो प्रोग्राम किया है, ब्रेन 100 साल सही ढंग से कार्य करे, उसके लिए जो हार्मोन चाहिए वही हार्मोन्स निर्माण करने की प्रोग्रामिंग ब्रेन सेल में किया है भगवान ने कोडिंग किया है। ये सूंघने की क्षमता, नाक में सूंघने की क्षमता बरकरार रहे, इसलिए जिस हार्मोन्स की जरूरत है वही हार्मोन्स का प्रोग्रामिंग किया है। आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम किया है। जीवा में टेस्ट लेने के हार्मोन्स, टेस्ट लेने के जो हार्मोन चाहिए वो, अगर टेस्ट हमें कभी कभी होता है कि नहीं, मुझे तो कोई चीज टेस्ट ही नहीं लगती है ना, तो समझ लेना कि वहां जो हार्मोन्स बनने हैं, टेस्ट के हार्मोन्स बनने का जो प्रोग्राम किया है वो बराबर नहीं काम कर रहा है। फाइल सॉफ्टवेयर की फाइल बंद है, इसलिए हमें किसी चीज का स्वाद नहीं लगता है, किसी चीज का स्वाद नहीं लगता है। तो ऐसे पूरे शरीर में भगवान ने अपने हाथों से कोडिंग किया है। अभी मुझे बताओ कि जब भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है, आई सेल्स का प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है, तो आई सेल्स में प्रोग्रामिंग करते समय ऐसी कोई कमांड डाली होगी क्या कि कुछ समय के बाद इसे कैटरैक्ट हो जाए, कुछ समय के बाद इसको चश्मा लग जाए? ऐसी कमांड डाल सकता है भगवान? भगवान जो भी बनाता है वो पवित्र बनाता है, गलत कमांड क्यों डालेगा? अभी ब्रेन सेल में ऐसी कोई कमांड डाल सकता है कि ये बड़ा होके ट्रेन पर पत्थर मारेगा, कहीं बस से जलाएगा? ऐसी कोई कमांड है क्या? मतलब हमारा प्रोग्रामिंग जो पवित्र है, हमारे शरीर में जो प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है वो प्रोग्राम पवित्र है, उसमें कोई गलत कमांड नहीं है। कुछ समय के बाद ऐसा रहे कि इसके किडनी में डायलिसिस की आवश्यकता हो, ऐसी कमांड हो सकती है किडनी में? लेकिन डायलिसिस हो रहा है कि नहीं आजकल? किडनी खराब हो रही है, माने गलत काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। दृष्टि इसमें कैटरैक्ट हो रहा है, आंखों में सुनने के लिए मशीन लगानी लग रही है, माने गलत काम हो रहा है कि नहीं? यहाँ के जो सेल्स है ये गलत काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में नहीं है, ओरिजिनल प्रोग्राम में नहीं है ऐसा, लेकिन गलत काम हो रहा है। हम जब एक किसी व्यक्ति के तरफ निर्देश करते हैं, अरे ये व्यक्ति ना कैरेक्टरलेस है, ऐसे बोल देंगे नहीं? ये सब हमेशा गलत काम, इसकी दृष्टि भी गलत है और ये हमेशा गलत ही काम करता है।
ये आदमी ही कैरेक्टरलेस है। बोलते हैं कैरेक्टरलेस है काम, आदमी कैरेक्टरलेस है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अभी हमारे सभी सेल्स गलत काम कर रहे हैं। किसी को कैटरैक्ट हो रहा है, किसी को चश्मा लग रहा है, कोई लेंस लगा रहा है, कोई किसी को सुनने की मशीन लगा रहा है ना? कई ये गले के ऊपर ये लगा रहा है, पट्टा बेल्ट लगा रहा है ना? ये हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है कि नहीं? माने हमारे बॉडी सेल्स सब कुल मिलाकर उनको सेल्स को नाम अलग अलग है। आई सेल्स, नोज सेल्स, टंग सेल, स्किन सेल, है ना, बोन सेल्स, हेयर सेल्स, ये सब अलग अलग है। कुल मिलाकर इसका नाम क्या है? बॉडी सेल्स। तो हमारी बॉडी सेल्स में गलत काम हो रहा है कि नहीं? जब आदमी गलत काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैरेक्टरलेस। एक शब्द बोलता है, एक ही शब्द में, है ना, ये आदमी कैरेक्टरलेस है, ये सब बेकार काम करता है, सब कभी अच्छा काम नहीं हो सकता है, ये कैरेक्टरलेस है। अब ये हमारे सभी सेल्स गलत काम कर रहे हैं कि नहीं? तो हमारे सेल्स कैसे है? कैसे है? कैरेक्टरलेस है। समझ में आ गए? हम बीमार क्यों हो रहे हैं? हमारी किडनी की समस्या क्यों हो रही है? किडनी की समस्या हो रही है, किसी के लिए फैटी लिवर की समस्या हो रही है, किसी में हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, किसी को हाई बीपी की समस्या हो रही है, किसी के लंग्स में फाइब्रॉइड हो रहे हैं। ये मतलब सभी बॉडी सेल जो है तो गलत काम कर रहे हैं, इसी के लिए तो बीमार हो रहे हैं। तो उनको क्या बोलेंगे? हमारे पूरे बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है। और आपके और हमारे नहीं है, पूरे विश्व के 100% मानव के बॉडी सेल्स कैसे हैं? कैरेक्टरलेस है। इसीलिए गड़बड़ी वाला काम हो रहा है। मतलब बीमार तो हो ही रहे, ऊपर से गलत काम भी वो कर रहे हैं। अभी देखो कहीं पर भी टीवी पर खोलो, या ये हुआ, या बम्बार्डिंग हो गई, या इस देश ने इस देश पर बमबारी की, उनको बेचिराग कर दिया, या समाज में झगड़ा हो रहा है, घर में पति पत्नी का, सास बहू का झगड़ा हो रहा है कि नहीं? भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, सब झगड़ा, मतलब सभी तरफ आक्रोश है। और कोई अगर पड़ोसी के बारे में बोलता है, अरे हमारी प्रगति जो हो रही है ना, इसको दिखाई नहीं जाती, दिखी नहीं जाती है, बोलते कि नहीं? मतलब सब तरफ गड़बड़ी है। माने हमारे सेल 100% आज विश्व में बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है। और उसका कारण क्या है? प्राण शक्ति की कमी। प्राण शक्ति अगर बराबर आ जाए, हमारा हीमोग्लोबिन, प्राण शक्ति आने के लिए स्ट्रॉन्ग कौन चाहिए? रिसीवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कौन है रिसीवर? हीमोग्लोबिन है कि नहीं? तो हीमोग्लोबिन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें बाकी कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग होगा तो दोनों जगह से पर्याप्त भगवान को रिसीव करेगा और पूरे फैक्ट्री में, सेल रूपी फैक्ट्री में घुमाएगा और सभी सेल्स का कार्य बराबर चलेगा। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में गलत कमांड है ही नहीं है। गलत कमांड कर सकता है भगवान? गलत कमांड है ही नहीं है। तो जो भगवान ने वहां कमांड दी है वही कार्य होगा। आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने के तो वही कार्य होगा। लेकिन कब? जब पर्याप्त प्राण शक्ति आई सेल्स को मिलेगी। आई सेल्स को पर्याप्त प्राण शक्ति मिलेगी। और पर्याप्त प्राण शक्ति कब मिलेगी? जब हीमोग्लोबिन तगड़ा होगा। प्राण शक्ति कब मिलेगी? हीमोग्लोबिन तगड़ा होगा। अब हीमोग्लोबिन को हमें तगड़ा करना है। आज किसी का भी देखो, किसी ने चेक किया होगा, हीमोग्लोबिन चेक किया, किसी ने ब्लड चेक किया होगा। किसने किया है? आपने किया है? ब्लड चेक किया हो कभी? हीमोग्लोबिन कितना था? अरे वाह, बहुत अच्छा है। इसलिए इनको बीमारी होगी नहीं है, बीमारी कभी नहीं होगी। हीमोग्लोबिन तगड़ा होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का 7, 8, 9 ऐसा हीमोग्लोबिन रहता है। पुरुषों का भी 11, 10, 11 ऐसा रहता है, जो 16 होना चाहिए और महिला के 14 होना चाहिए। अब ये उन्हें तगड़ा करना है तो क्या होना चाहिए? वो हीमोग्लोबिन किसमें है? रेड ब्लड सेल में। किसमें है? रेड ब्लड सेल में। और रेड ब्लड सेल किसमें है? खून के अंदर है। किसमें है? खून के अंदर। अब खून बढ़ना चाहिए, बराबर। खून बढ़ेगा तो WBC, RBC और प्लेटलेट बढ़ेंगे और अपना हीमोग्लोबिन भी स्ट्रांग होगा। तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होने के लिए क्या बढ़ना चाहिए? खून बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए?
सब बोलो, फिर याद रहेगा। खून बढ़ना चाहिए। और ये खून कब बढ़ेगा? जब हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर काम करेगा। ये मोदी सरकार है, ये पेट है ना, ये मोदी सरकार है, और ये पूरा शरीर भारत है। ये मोदी सरकार के मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, और ये सब मंत्री है। ये बचपन से उनको खाली हमने खिलाया। उम्र बढ़ते बढ़ते मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए, अब काम ही नहीं करते। 30, 40, 50 के हो गए तो मंत्री एकदम सुस्त हो गए खा पी कर, है ना। उनको कभी हिलाया नहीं, है ना, कभी हिलाया नहीं। बेचारे क्या करेंगे, हिलाया नहीं कभी, खाली खिलाते रहे, खिलाते रहे, खिलाते रहे, खिलाते रहे। एकदम फिर ऐसा घेर हो गए, वो भ्रष्टाचारी बन गए। उनको सप्लाई देने की इच्छा ही नहीं है। जो आया खा लिया, जो आया खा लिया। अभी मोदी सरकार के सब मंत्री अगर सब अपन खा लेंगे तो भारत के गांव खेड़े में कुछ जाएगा। और इसीलिए राजीव गांधी बोलता करते थे, हम लोग दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, हाँ, तो गांव तक 15 पैसा पहुंच जाता है। हाँ, ये 15 पैसा को कितना 85 पैसा कौन खा रहा है? ये दिल्ली वाले खा रहे हैं, है ना। भ्रष्टाचारी बन गए। वैसे ही जिसका भी अभी घेर बड़ा हो गया है, समझ लो मंत्री सब भ्रष्टाचारी है, खुद ही खा, इसलिए बड़े हो रहे हैं ना। वो बाहर भेज ही नहीं रहे, पाव ऐसे 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 और पेट ऐसा बड़ा, तो सब मंत्री खा गए। जो भी भेजा सब खा गए। हाँ। तो उन्होंने देखो, हमारा खून कब बढ़ेगा? जब हमारा ये मोदी सरकार बराबर काम करेगा। मोदी सरकार वो नहीं है। आज मोदी सरकार बराबर काम नहीं कर रहा है ऐसा मैं जब बोल रहा हूं, तो कौन सा मोदी सरकार? अपना पेट, नहीं तो यहां से कोई जाएगा। ये भाजपा वाला होगा, बोलेगा अरे भाजपा के ऑफिस में जाएगा, ये पोपट और कदम करके है, बोलता है मोदी सरकार बराबर काम नहीं कर रही। कल मोर्चा लेके आएंगे यहाँ पर। तो नहीं, वो नहीं, वही इसीलिए समझा रहा, आप बोला मत करो, ऐसा बना बोला कि हम वही समझा रहे हैं कि मोदी सरकार किसका गड़बड़ वाला काम कर रहा है? हमारा पेट। ये मैं समझा रहा हूं, आप बीच बीच में मत बोलो। हमारा मोदी सरकार, ये सब मंत्री है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब हमारे मोदी सरकार के मंत्री है। तो ये बराबर काम नहीं कर रहे, समझ गए? मतलब मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम नहीं कर रहे, मतलब वो नहीं, यहां पर है। तो ये अगर बराबर काम करेंगे, मतलब पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। भले चटनी भाकरी भी खाए, दाल रोटी खाए, घी, परोठा, बादाम, पिस्ता, काजू ना मिले तो भी अगर पाचन ठीक होगा, अगर ये पाचन ठीक होगा तो चटनी भाकरे से भी आपको शरीर में जितने भी फैट्स चाहिए, जितना भी खून चाहिए, वो प्राप्त करने की व्यवस्था भगवान ने लगाई है। अब जंगल में हाथी क्या खाता है? घास खाता है ना, घास खाता है, फल भी खाता होगा घास, लेकिन दूध पीता है क्या? बादाम पिस्ता खाता है? घी पीता है? कोई गरिष्ठ पदार्थ खाता है क्या? फिर भी फैट उसके पास कितने हैं? उसका कारण क्या है? उसका पाचन ठीक होने के कारण जो भी दाल रोटी चटनी भाकरी वो खा रहा है, घास माने चटनी भाकरी हो गया ना, इससे भी नीचे हो गया। हम चटनी भाकरी दाल रोटी खाते हैं, मेरे घास से भी ऊपर है, घास उसके नीचे है, और उसमें से भी फैट बनते हैं। मतलब उसके अंदर भी फैट बनाने की व्यवस्था भगवान ने पाचन तंत्र के अंदर दिया है। तो हमें अभी समझ में आया ना कि बादाम पिस्ता खाने से ही बॉडी सुधारते है, घी खाने से ही बॉडी सुधारते है, या दूध पीने से बॉडी सुधारते है। ये गलत फहमी मत रखो। बॉडी सुधारने के लिए क्या चाहिए? ये मोदी सरकार के सब मंत्री बराबर काम करने चाहिए। क्या करने चाहिए? ये सब बराबर काम करने। चटनी भाकरी भी खाओ, आपकी बॉडी सही रहेगी। हमारे गांव में जब दुष्काल होता है ना, कोई अनाज नहीं पैदा होता है, तो हमारे जो गेहूं के लंबी रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? गेहूं के ऊपर लंबी तो हम अनाज के लिए लेते हैं, लेकिन उसका जो
डंडी होती है, भूसा, उसमें कुछ अंश तो रहता ही नहीं है। सूखा हुआ भूसा हम गाय बैल को, गाय भैंस को खिलाते हैं तो भी एकदम तगड़े रहते हैं। उसका कारण क्या है कि पाचन तंत्र स्वस्थ है। तो कुल मिलाकर ध्यान में आया क्या कि हमारा पाचन तंत्र अगर स्वस्थ है तो हम क्या खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचा रहे हैं, कितना पचा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा ये मोदी सरकार के सब मंत्री बराबर होने चाहिए और उसको बराबर करने के लिए हमें परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक सुंदर क्रिया दी है, उसका नाम है कपालभाति। समझ गए? तो कपालभाति क्यों मैं करने के लिए बोलता हूं? मैं 10,000 करके आया हूं। मैं पिछले 25 साल से 10,000 कपालभाति रोज करता हूं। हम लोग आपको क्या बोलते हैं, 1 मिनट में 60 होने चाहिए, बराबर। लेकिन अभी 25 साल के प्रैक्टिस से मेरा मतलब 120, 130, 140 होता है 1 मिनट में। इसलिए मेरा 1.5 घंटे के अंदर ही 10,000 हो जाता है। 3 बजे उठकर पहला काम मोदी सरकार के मंत्री को हिलाना। तो ये सब बराबर काम करेंगे, बाकी हमारा काम ही नहीं बचता कुछ। जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, पूरा प्रोग्रामिंग करके रखा है भगवान ने। वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी जब हमारा पाचन ठीक होगा, और पाचन ठीक होने से ब्लड की निर्मिति बराबर होगी, और ब्लड के अंदर, रेड ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रांग होगा, और ये हीमोग्लोबिन भगवान को रिसीव करके लंग से और स्किन से भगवान को रिसीव करके पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स को देगा। कितना आसान है देखो, केवल पाचन को ठीक करना है। क्या करना है बोलो, है ना? कितना आसान है। पाचन को ठीक करने से हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स का कार्य भगवान की योजना अनुसार चलेगा, क्योंकि प्रोग्राम भगवान ने किया है प्रत्येक सेल के अंदर। आई सेल्स में प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी, जब प्राणवायु मिल गया तो प्रोग्राम की ओरिजिनल फाइल ओपन होगी, और ओरिजिनल फाइल में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम किया है, तो वहां दृष्टि के हार्मोन्स बनते रहेंगे। 100 साल चश्मा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना लेंस लगाने की आवश्यकता है, ना आई ड्रॉप डालने की आवश्यकता है। कितना सुंदर है देखो। एक पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे शरीर में खून बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, लंग से और स्किन से जो भगवान ने एंट्री की है वो भगवान को रिसीव करके पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को पहुंचा देगा। तो हीमोग्लोबिन अपने शरीर में कितना महत्वपूर्ण है, सारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? हीमोग्लोबिन जैसे ही प्राणवायु देगा, एक एक सेल का कार्य बराबर चलेगा। और सेल में प्रोग्राम भगवान ने किया है, तो गलत कमांड है ही नहीं है। तो कार्य जैसे भगवान ने बताया किया, आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन बनाओ या सुनने के हार्मोन बनाओ, मशीन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कान की मशीन लगाते, इसका मतलब और सेल्स कैरेक्टरलेस है। डोळे पर चश्मा लगा रहा है तो क्या है, आई सेल्स कैरेक्टरलेस है। लीवर, फैटी लीवर हो गया है, लीवर सेल्स कैरेक्टरलेस है। किडनी की समस्या है, किडनी सेल्स कैरेक्टरलेस है। यानी कुल मिलाकर सभी बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है। और उसका कारण क्या है, प्राणवायु की कमी। और प्राणवायु की कमी क्यों है, हीमोग्लोबिन कमजोर है। हीमोग्लोबिन कमजोर क्यों है, तो खून की निर्मित नहीं हो रही है। खून की निर्मित क्यों नहीं हो रही है, पाचन बिगाड़ है। वो भाई साहब बराबर ध्यान रखे। मैं घुमा फिरा कर इसलिए बताता हूं कि आपके अवचेतन मन में वो स्टोर हो जाए और जीवन में कभी भी भूले नहीं। इसलिए लिखने की तरफ आप जाओ ही मत। मेरे क्लास में मैं जब क्लास लेता हूं तो सबको बोलता हूं पाटी पेंसिल बंद करके रखो, खाली सुनो। घुमा फिरा कर मैं बताऊंगा तो आपके अवचेतन मन में जाएगा, चेतन मन से अवचेतन मन में जाएगा और कायम स्वरूप स्टोर हो जाएगा, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए समझ में आया, पाचन तंत्र स्वस्थ होना जरूरी है। और पाचन तंत्र स्वस्थ होने के लिए अपने पेट के सभी अंगों, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सब स्वस्थ चाहिए। और स्वस्थ होने के लिए क्या, कौन सी क्रिया सबसे आसान है,
बोलो जोर से, कपालभाति। तो कितना आसान है देखो, अगर कपालभाति आप आधा घंटा करेंगे रोज, मेरे जैसा 10,000 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे मुंबई में और 50 साल तक घूमना है। आज मैं 75 हूँ और आगे 50 साल तक मुझे कुलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा, उरण तक घूमना है। इसीलिए मैं 10,000 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बूढ़ा होना ही नहीं है। आप इसी अवस्था में मुझे 50 साल के बाद भी देखेंगे, अगर आप रहेंगे। मैं तो रहूंगा, मुझे गारंटी है। और ये अगर हम पॉजिटिव हमेशा बोलते हैं ना चेतन मन से, तो वो अवचेतन मन स्वीकार करता है, भाई इसको अभी 50 साल तक जीना है, मैं कुछ भी करके इसको 50 साल तक लेके जाऊंगा। और कैसा? आरोग्य संपन्न। कैसा? आरोग्य। क्वाट पकड़ के नहीं, 25 साल क्वाट पकड़ के बैठा है और आप बच्चों का निचोड़ निकाल रहा है, निकालता है ना। माता पिता बहुत मतलब वैभव खड़ा करने के लिए बहुत काबार कष्ट किया, बहुत परेशान, मतलब दिन रात मेहनत किया और बड़ा वैभव खड़ा करके रखा बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, है ना। और सब सुनो, बाद में बिस्तर पकड़ लिया। सुनो भाई, वो उसके ऊपर ध्यान मत दे, तो पूरा कंसंट्रेशन करो। बाद में बिस्तर पकड़ लिया, माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया, मतलब काम करते करते उनको याद ही नहीं, अपना आरोग्य खराब हो गया और बिस्तर पकड़ लिया। और 10 साल, 20 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल बिस्तर पर ही लेटा है और बच्चों को परेशान कर रहा है। बच्चे एक समय ऐसे बोलते हैं, ये ना वैभव खड़ा करते थे वो भी अच्छा था, है ना। अरे इतना परेशान, हमारे तो गांव में एक है ना, वो इतना वैभव खड़ा करके रखा, लेकिन आज अभी तो चले गए, वो इतना परेशान करते थे बच्चों को, दोनों के दोनों बिस्तर पर उनका मलमूत्र वगैरह सब, और इसके लिए नौकर नहीं रखना, हमने आपको वैभव खड़ा कर दिया, तो अभी आपने हमारी सेवा करनी। कोई मोलकरी अगर लगाए ना, तो ऐसे बर्तन ऐसा फेंक के मारते थे, कोई उनके घर में काम के लिए नहीं जाता था। पूरा बच्चों का निचोड़ निकाल रहे थे कि हमने किया है। ये सब आप जो वैभव मजा ले रहे ना, गाड़ी वाड़ी घुमा रहे हैं, एसी गाड़ी घुमा रहे हैं, ये सब हमने किया है, हमने किसी दूसरे से नहीं किया है, हमने किया है। तो अभी हमारी सेवा आपने करनी है, कोई मोल मजूरी नहीं लगाना है। मोल मजूरी काम पर ही नहीं आता था कोई, क्योंकि ऐसे बर्तन दिखे हाथ में, फिर अगर कोई चाय का कप देने गया मोलकरी, वो कप लेके ऐसा मारते थे। तो बच्चों का निचोड़ निकल रहा है कि नहीं? तो ऐसा वाला जीवन नहीं चाहिए। एक दिन आप में से कोई बोलेगा, अरे वो मुलुंड वाले पोपटराव कदम आते थे ना, वो आज दोपहर को चल बसे। तो दूसरा क्या बोलेगा, अरे सुबह तो यहाँ इतना बढ़िया क्लास लेके चले गए। तो जाना ऐसा है, मतलब सुबह भी दौड़ दौड़ के फिर जाना है, बिस्तर पकड़ के नहीं जाना है। और उसके लिए क्या चाहिए? हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग चाहिए, और हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? हमारा पाचन ठीक चाहिए। पाचन ठीक चाहिए, और पाचन ठीक करने के लिए कौन सी क्रिया है? बस मैंने कपालभाति ज्यादा करो तो जीवन सफल और संपन्न हो जाएगा। कपालभाति ज्यादा करो, बाकी सभी क्रिया करनी है। अब क्या टाइम हुआ है, कोई बता रहे? 8 बजे। देखो अभी थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अभी आप कितना सूक्ष्म व्यायाम करते हैं वो भी देखेंगे। चलो अब हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है, और ये अभी देखो इसका कारण क्या है? कपालभाति से पाचन तो ठीक हो गया, माल तैयार हो गया, लेकिन सब दिल्ली वाले खा रहे हैं। गांव में भेजना है ना, गांव खेड़े तक भेजना है, तो क्या होना चाहिए? ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा ना। जो भी हमारे पोषक तत्व पेट से तैयार हो गए, वो किसके माध्यम से चले जाते हैं पूरे शरीर में? ब्लड के माध्यम से जाते हैं। किसके माध्यम से जाते हैं? ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड की रुकावट नहीं चाहिए किधर भी। हमारे ज्वाइंट्स, अगर ज्वाइंट अकड़ गए, ज्वाइंट में मल संचय हो गया, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो हाथ में पेनिंग होगा। या यहाँ अगर ब्लड सर्कुलेशन यहाँ रुक गया, ये जाम लग गया, ट्रांसपोर्टेशन में नाके पर जाम लग गया, तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं होगा, तो क्या होगा? फिर घुटने की समस्या आएगी, फिर ये एड़ी पंजे की पेनिंग की समस्या आ जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है?
तो भगवान का प्रवास सही नहीं हो रहा है। भगवान को नाके नाके पर रुकावट हो रही है, ट्रैफिक जाम हो गया है। यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, यह ट्रैफिक जाम हो गया तो आगे माल नहीं जाए। माल तो आगे तो दुकान में लाइन लगा के लोग बैठे, कब ट्रक आता है ना, तो दुकान वाला बोलता है अभी यहाँ तक आया है, अभी यहाँ तक आया है, ट्रैफिक में फंस गया है। तो ये ट्रैफिक में हमारा भगवान फंस नहीं जाए, इसलिए क्या करना है, ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। क्या करना है, उसका पर्पज भी आना चाहिए। कपालभाति काय के लिए करना है, पाचन तंत्र को। अभी पाचन तंत्र से माल तो तैयार हो गया, लेकिन पूरे भारत में घूमना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है। ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, ब्लड करेगा। तो ब्लड को रुकावट नहीं आनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए कहीं भी। तो इसके लिए हाथ पांव के सूक्ष्म है, प्रत्येक ज्वाइंट का व्यायाम। अभी देखो आप करो, दोनों पांव सामने खोल दीजिए और ऐसे लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। और जो क्रिया हो रही है, जिस ज्वाइंट की हो रही है, वो मन में विचार करना है कि वो मेरा ज्वाइंट शक्तिशाली हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है और उसके अंदर चपलता आ रही है। ये चिंतन करके करना है, ऐसे ऐसे। और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। इसमें ज्वाइंट में, एक एक ज्वाइंट में कार्बन जमा हुआ है। क्या हुआ है, कार्बन जमा हो गया। ये कार्बन को थोड़ा सा बाहर निकालना चाहिए और इसके लिए हम खिंचाव कर रहे हैं, खिंचाव दे रहे हैं ज्वाइंट में। और जैसे हम ये कहाँ से खुर्ची छोड़ेगा, यहाँ के ज्वाइंट में कार्बन था, उसने खुर्ची छोड़ दी, पर परेशान कर रहे हैं ना हम, खुर्ची छोड़ दी। जैसे खुर्ची छोड़ दी वैसे नाक से बाहर जाना चाहिए, डिसमिस होना चाहिए। उसको सस्पेंड करना नहीं, डिसमिस करना है। सस्पेंड करने से पता है ना, कोई कोई अधिकारी भ्रष्टाचारी होता है, उसको सस्पेंड करते हैं, 6 महीने के बाद वापस वैसी कुर्सी पर बैठते हैं। उसका वसीला बहुत रहता है ना। तो उसको अगर डिसमिस किया तो वापस नहीं आ सकता है। सस्पेंड किया तो कहीं ना कहीं जाक लगा कर वापस कुर्सी पर आ जाता है। ये ऐसे वापस नहीं आने चाहिए, इसके लिए नाक से सीधा डिसमिस होना चाहिए। तो इसलिए लंबा सांस ले रहे, लंबा सांस छोड़ रहे, ऐसे। फिर दोनों पंजे मिलाकर ऐसे। आज तक किसी ने बताया क्या, नहीं बताया किसी। ये डिसमिस करना है सब, पूरा जो कार्बन में, कार्बन भ्रष्टाचारी बैठे, कार्बन रूपी भ्रष्टाचारी, ये आप माल उधर ही खा ले, आगे जाने नहीं देते। तो ये भ्रष्टाचारी को डिसमिस करना है। चलो पंजे आगे पीछे दबाए, ताकत लगाई और चिंतन क्या करें, ज्वाइंट शक्तिशाली हो रहा है, ज्वाइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ज्वाइंट में चपलता आ रही है। तो दौड़ना धूपना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं देखो 75 में भी दौड़ रहा है, उंगलियां। मैं हमारे बिल्डिंग में भगवान की कृपा से बहुत ग्राउंड बड़ा है, बिल्डिंग के अंदर, कंपाउंड के अंदर 2 क्रिकेट ग्राउंड है। इतना बड़ा जगह, भगवान की कृपा होती है। अब तो पोते को मैं साइकिल चलाने को बोलता हूँ, 8 साल का पोता है, और उसके आगे मैं दौड़ता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कितना भी भगाओ, मैं उसके आपके आगे रहूंगा। अब घुटने की वाटी ऐसे, कहीं भी जाम नहीं लगना चाहिए। अब ये ऐसा करें, थोड़ा ऐसा करें। दूसरा पाव के लिए हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, 15-15, 20-20 पार करना है रोज। ये अब हिप ज्वाइंट के लिए, हिप ज्वाइंट के लिए तन मन से इधर ही रहना है, वो नहीं तो अभी ये तो हिला रहे, लेकिन घर में अभी कौन सी सब्जी लेने की जानी है, बटाटे है कि नहीं, कांदा है कि प्याज है कि कोथिंबीर है क्या नहीं, अदरक है कि नहीं, वो सब याद कर कर दोबारा लिस्ट बनाएंगे मन ही मन, लेके जाना है। ऐसा नहीं बैठना है, यहाँ पूरा मन तन मन से बैठना है ना, पूरा काम बन जाएगा। चलो थोड़ा फास्ट करें ऐसा, झूला दे ले। चलो अब थोड़ा चक्की चलाना ऐसे,
से। अब इसके बाद थोड़ा ऐसा स्क्वीज करें, ऐसा करें, और पंजे है ना, पंजे थोड़ा दूरी पर रखे शरीर से, ऐसे। नहीं तो कुछ लोग हैं ना ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा दूर रखो। पूरा मोदी सरकार हिलना चाहिए। मंत्री सब खा खा कर सुस्त हो गए, काम नहीं कर रहे। अरे 25-50 बार करके देखो, पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने के लिए चूरन ढूंढते रहते हैं, और सब तरह के चूरन ट्राई करके भी पेट साफ नहीं हो रहा है। ये वाला चूरन अपनाओ, फ्री वाला और विदाउट साइड इफेक्ट। ऐसे चलो, अभी मोदी सरकार पर दबाव, थोड़ा दबाव डालो, ऐसा ऐसा दबाव डालो। पूरे मंत्री परेशान होने चाहिए, भाई चलो अभी काम करें, खाना बहुत हो गया। और देखो ऐसा करें, पूरा ऐसा करें। ऐसा पूरा करो। अरे मैं 75 में कर रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है? करो। देखो भाई साहब बराबर कर रहे हैं सब, ऐसा पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हिल रहा है। देखो पेट का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, आंखों का पूरा व्यायाम हो रहा है। ऐसा कोई अंग नहीं बचता है इसमें। करो, बहुत सुंदर, करो। ये कांदीवाली के सब लोग तगड़े हैं, करो। कांदीवाली हम मुलुंड से यहाँ आकर सिखा रहे हैं, तो कुछ ले लो। लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि सारी दुनिया में जो भी चल रहा है वो उसके अंदर समाहित है। और इसी के लिए उसका उदाहरण मैं बताऊंगा। हाँ, रुक जाते हैं सुनने के लिए। चलो अभी थोड़ा दिल्ली सरकार के मंत्री को स्लिम एंड ट्रिम करना है, तो इसको 500 बार करें। चलो बाजू वाले को संभालो, नहीं तो कहीं का गुस्सा कहीं निकालेंगे। हाँ। अरे सॉरी बोलेंगे, सॉरी। हाथ तो लगाएंगे जानबूझकर, लेकिन सॉरी बोलेंगे। चलो अब बटरफ्लाई। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए इसको 500 बार करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बाहर से दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बटरफ्लाई अगर 500 बार करेंगे तो बिना दवा से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, रोग प्रतिकार शक्ति। इसको ज्यादा करना है। ये ऐसे ऐसे हो रहा है। अखड़ना है। देखो अपना तो घुटना जमीन तक पहुंच रहा है। और ऐसा करो, पूरा करो ऐसा, मजा आ जाएगा। मजा आ रहा है ना? चलो थोड़ा ऐसा फिर ये मोदी सरकार को सताओ, उनको बोलो कि भाई वो खा खा कर सुस्त हो गए, जरा अभी खाली करो। चलो अब थोड़ा देखो, बोलो मत, करो ज्यादा, करो ज्यादा। देखो ऐसे है ना, ये देखो ऐसे। देखो मंत्री इतने सुस्त है कि आगे धरती को नमस्कार करने नहीं दे रहे। देखो ऐसा होना चाहिए, है ना? ऐसा किसी किसी का हो रहा है।
मंत्री थोड़े स्लिम एंड ट्रिम है, बाकी ज्यादातर खा खा कर सुस्त हो गए। देखो ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए कि हम उसके ऊपर ऐसे बैठ पाए। ऐसे ज्यादा प्रयास मत करो, इंच टूट जाएगी। बिजगरी लगाई दिया है सब जगह भगवान ने। चलो ठीक है, अब क्या करें, ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे खुद को उठाना है, ऐसे बॉडी सेल्स कैसे हैं? बॉडी सेल्स कैसे हैं? कैरेक्टरलेस है, ध्यान में रखो। बॉडी से देखो, मैं तो उठा रहा हूं कि नहीं, इजी इजी 75 वाला उठा रहा है, देखो ऐसे। आप ये पीछे से उठाते या आगे से उठाते? अभी खुद को नहीं उठा रहे तो परिवार वाले को कैसे उठाएंगे? देखो ऐसे पद्मासन लगाना है, देखो ऐसे ऐसे लगाओ, हाथ नहीं लगाना है, हाथ पीछे ही रखना है, ऐसा देखो ऐसे। देख बेटी का लग रहा है सेल्स कैरेक्टर में है थोड़ा थोड़ा ऐसे। ऐसे फिर ऐसे तो कम से कम उठाओ। इसने बेटे ने उठाया, चलो देखो बेटे ने उठाया। मैं आपको बोलता हूं, जब आप क्लास चलाएंगे, साधक कैसे भी हो, उनको कपालभाति ज्यादा करना नहीं बोलना, और हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा, तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, माल दिल्ली का माल गली तक पहुंच जाएगा। क्या होगा? दिल्ली का माल गली तक पहुंच जाएगा, गली गली में कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, आज नहीं वैसा हो रहा है, इसीलिए गड़बड़ी, ना देश का हो रहा है ना अपना हो रहा है, इसीलिए गड़बड़ी है। यहाँ दुखता है, वहां दुखता है, जहां भी दुखता है यानी पेनिंग होता है, समझ लेना वहां भगवान नहीं है, वहां भगवान नहीं है। आपके पंजे दुख रहे रात भर, वाटी से घिस रहे, तेल लगा रहे, फिर भी पेनिंग हो रहा है, उसका मतलब क्या है? बाहर से करने से कुछ नहीं, अंदर भगवान का प्रवासी नहीं हो रहा है, भगवान का वहां प्रवासी नहीं हो रहा है। कहीं यहाँ पर भी भ्रष्टाचारी बैठे खा रहे हैं, यहाँ भेज नहीं रहे, जाने नहीं दे रहे, तो इसके लिए पूरा ये हाथ पांव का सूक्ष्म व्यायाम करना है, तो अपना शरीर तंदुरुस्त रहेगा। अभी ऐसा अगर ऐसा भी हम ऐसे, हमें पूरा आना चाहिए ऐसे, ऐसे। हाँ, संभल के भाई, गादी बीदी रखो पूरे, नहीं तो दांत गिर जाएंगे। ऐसा ऐसा भी हमें ऐसा थोड़ा सा रुकना चाहिए, ऐसा रुको, ऐसा भी दोनों पाव ऐसे, ऐसा रुकना चाहिए। ऐसा अगर हम कंट्रोल में है, ऐसा पीछे से पकड़ना है, ये ऐसा पीछे से पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ लो। बीच बीच में यह एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं। अरे एक्सरसाइज तो करना ही है, लेकिन ये कब होगा? जब पाचन ठीक होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन होगा। दो ही चीजें प्राप्त करनी है हमें। हमें काम क्या करना है? पाचन ठीक रखना है, और उसके लिए क्या है? कपालभाति। और ब्लड सर्कुलेशन को सही करना है, उसके लिए क्या है? सूक्ष्म व्यायाम। तब जाकर ये ऐसा होगा। हमें अगर आरोग्य संपन्न रहना है
तो आपके समझ में आया क्या चाहिए? 2 ही चीज़ें चाहिए, पाचन को ठीक करना है और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना है। केवल पाचन ठीक होने से काम नहीं चलेगा, सब दिल्ली वाले खाते रहेंगे। दिल्ली का माल गली तक भी पहुंचना चाहिए, इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। तो हमें जीवन सुरक्षित बनना है, अपना शरीर आरोग्य संपन्न, परिवार साधन संपन्न, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारा पाचन ठीक चाहिए और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक चाहिए। पाचन के लिए क्या करेंगे? बोलो यार, इतना बोल के बोलो। आप बोलते नहीं ना, कंजूसी करते, इसलिए फिर अवचेतन मन में जाता ही नहीं है। एक बार अवचेतन मन में जाएगा तो फिर आप कभी भी बोलेंगे। पाचन के लिए क्या चाहिए? कपालभाति। और ब्लड सर्कुलेशन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। इतना करने से हम जीवन में हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमें जो भी चाहिए उसके लिए जितने साधन चाहिए उससे लाख गुना ज्यादा साधन सामग्री अंदर है, ब्रिलियंसी अंदर है, बाहर से कुछ नहीं है। भगवान के पास भी कुछ नहीं है, भगवान ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। भगवान के पास जितना भी था वो सब पूरा के पूरा न्यौछावर कर दिया मानव के ऊपर, लेकिन मानव को पता ही नहीं है ये शरीर रूपी यंत्र कैसे चलाना है, कैसे चलाना है, इसके मालूमात ही नहीं है। आप कंपनी से कोई मशीन लाते हैं, टीवी लाया, फ्रिज लाया, तो बुकलेट आती है कि नहीं? बुकलेट, उसमें लिखा है कितने वोल्टेज कितना चाहिए, कितना वोल्टेज देना है, कैसे चलाना है, बंद कैसे करना है, क्या चालू कैसे करना है, कुछ होगा तो क्या करना है, वो सब पूरा डिटेल है ना। तो भगवान ने ये मशीन बनाई है तो भगवान भूल गए बुकलेट भेजने के लिए? अरे बुकलेट भी भेजा है, लेकिन बुकलेट कहाँ पर है? ब्रेन में। वो बुकलेट की थोड़ी सी एक चिप बनाकर डाल दिया है, लेकिन फाइल ही नहीं ओपन हो रही है। फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही है? प्राण शक्ति के अभाव से। हर चीज आपको क्यों नहीं हो रही है? क्यों कैरेक्टरलेस है? उसका उत्तर क्या है? भगवान की कमी है, भगवान की कमी है, प्राण शक्ति की कमी है। किस चीज की कमी है? वहां ब्रेन में तो सब कुछ दिया है, ब्रेन में सब कुछ दिया है। ये शरीर रूपी यंत्र किस प्रकार के चलाना है उसकी बुकलेट, मतलब एक प्रोग्राम की फाइल यहाँ पर चिप डाल दी है भगवान ने, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है। और ना ओपन होने का कारण, सब जगह भी जो भी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन ना होने का कारण एक ही है, प्राण शक्ति की कमी। और प्राण शक्ति की कमी को दूर करने के लिए अपना पूरा समय गया कि नहीं? पाचन को ठीक करना है। ये यंत्र ये चमत्कारिक है, इसके अंदर क्या नहीं होता है। आप बेवजह डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब पिछले देखो, मुझे थ्रोट कैंसर था, अल्सर था, 210 बीपी था, 660 शुगर थी, 103 वजन था, स्पॉन्डिलाइटिस था, पैरालिटिक अटैक आते थे, और 103 किलो वजन था 50 की उम्र में, और पूरा मतलब गॉन केस। मतलब मुझे सब बोलते थे ऑफिस में ये गॉन केस है। हाँ, कोई तो अपने केबिन में जाकर अपने जगह पर जाने के बजाय मेरे केबिन का दरवाजा खोल के देखते थे। अरे पोपटराव आज आप आए हैं, हमें तो लगा रात को गए होंगे। मतलब ये स्थिति थी मेरी, और वो स्थिति से आज 75 में आपके सामने बैठा हूँ, और आने वाले 50 साल तक मैं आता हूँ। और इसी अवस्था में मुझे रिटायर, मेरे ऑफिस के लोग अभी मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे धीरे धीरे चलते रहते हैं। बोलते आप पोपटराव आप तो रिटायरमेंट के पहले होते थे, वैसे ही है। मैं बोला वैसे ही रहूँगा और 50 साल तक रहूँगा, तब तक आप रहे ना रहे, लेकिन मैं तो रहूँगा। कारण 10,000 कपालभाति करता हूँ, 10,000 कपालभाति। और ये सूक्ष्म व्यायाम भी हम पूरा करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी पूरा करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, दिल्ली का माल गली तक पहुँचे। तो अब समझ गए अपने शरीर का कार्य भगवान द्वारा संचालित किस प्रकार से होता है। तो भगवान को रिसीव करने के लिए कौन रखा है? हीमोग्लोबिन। भगवान का रिसीवर कौन है अपने शरीर में? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ये भगवान को रिसीव करके पूरे फैक्ट्री में घुमा रहा है। और आगे सुनो, इतना से काम नहीं हो गया उसका, वहां काम चल रहा है कि नहीं? एक एक सेल में
एक एक सेल में कार्य चल रहा है, जीवन का कार्य चल रहा है एक एक सेल में। प्राण लेकर काम चल रहा है ना, वहाँ काम चलने के लिए प्राण भेजा है, तो वहाँ काम चल रहा है, तो कार्बन भी निर्माण हो रहा है। कचरा, अभी घर के अंदर से हम कचरा नहीं निकाले एक दो से, तो क्या होगा, घर का पूरा कबाड़ा हो जाएगा। तो वैसे हमारे सेल से कार्बन को बाहर लेना है, तो ये काम भी हीमोग्लोबिन को दिया है। कचरा बाहर निकाल, कचरा लेकर ऑक्सीजन देना और वहां से कचरा उठाना है, और वो कचरा कहाँ छोड़ना है, जहां से ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन यहां से लिया तो यहां कचरा लाकर छोड़ना है, कार्बन। और कहां से लिया है, पूरे स्किन से लिया। इसीलिए ये हीमोग्लोबिन, मतलब स्किन से भी जो पसीना आता है, पसीना आता है कि नहीं, दुर्गंध आती है, सुगंध आता है, समझ गए क्यों आ रहा है, कि शरीर की पूरी गंदगी बाहर निकल रही है। कौन बाहर निकाल रहा है, हीमोग्लोबिन। फटाफट बोलना चाहिए, हीमोग्लोबिन पूरा अगर लक्ष्य है, ये शरीर को पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स को प्राणवायु भगवान को पहुंचा रहा है, भगवान को पहुंचा रहा है एक एक सेल में। कौन पहुंचा रहा है, हीमोग्लोबिन। वहां से कचरा उठा रहा है और लंग्स में लाकर छोड़ रहा है, स्किन के ऊपर छोड़ रहा है, तो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कितना महत्वपूर्ण है, मतलब पूरे जीवन के लिए हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग चाहिए। और हीमोग्लोबिन स्ट्रांग रखने के लिए ब्लड की निर्मित बराबर चाहिए, और ब्लड की निर्मित के लिए पाचन ठीक होना चाहिए, ये पाचन ठीक होना चाहिए। और फिर ये निर्माण तो होगा, पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम सही होने के लिए अपना ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन। ये इसीलिए हम सभी को बोलते हैं, और बार बार सभी बोलते हैं कि टाइट कपड़े मत पहनो। अभी आपके समझ में आएगा, टाइट कपड़े पहनने से हमारे शरीर में पहले से प्राण शक्ति की कमी है। ऊपर से जो स्किन हमारी श्वसन कर रही है, अगर हम टाइट कपड़े, जीन के कपड़े पहनेंगे, टाइट कपड़े पहनेंगे, जाड़ कपड़े पहनेंगे, तो ये स्किन का जो श्वसन है वो बंद पड़ता है। इसलिए टाइट कपड़े पहनने वाले को बहुत सारी परेशानी आती है। पहले से 10 पॉइंट ले रहे हैं और ऊपर से टाइट कपड़े पहने तो वो 5% या 2% पे आएगा, फिर बीमार होता रहेगा। इसलिए टाइट कपड़े नहीं पहनने कभी भी, ये जिन वाले टाइट कपड़े नहीं पहनने कभी। अब ये टाइट वाले अंडरवियर ये सब पहनने से बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है। उनको ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वीकनेस आती है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है। इसलिए टाइट कपड़े नहीं पहनना है, ध्यान रखिए। तो ये पूरा काम हीमोग्लोबिन का समझ में आया। नहीं तो आखिरी पूछेगा कोई, हमारे फैटी लीवर है, क्या करना चाहिए। तो रात भर रामायण पढ़ा सुना, सुबह पूछ रहे राम की सीता कौन है, माता है। तो यही होता है ये, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे जो भी सेशन होंगे आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में जो अवचेतन मन है, हम जो भी चेतन मन से जो भी विचार करेंगे वही एक्सेप्ट करेगा अवचेतन मन, और उसकी क्रिया चलेगी, और वो अपने आप चल जाती है। दिन रात कार्य करता है। ये चेतन मन खाली हमें जागरूक है तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 आवर्स काम करता है। और एक बार उसके अंदर चला गया तो फिर वो अपने आप अपना शरीर रात भर चलता है कि नहीं, हम चलाते हैं। ये कौन चला रहा है, अवचेतन मन चला रहा है। उसके हमें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलाता है। अभी देखो, आप साइकिल या मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने के लिए सीख रहे नए, तो आपको क्या क्या देखना पड़ता है, सामने भी देखना पड़ता है, नीचे पैडल किधर है वो भी देखना पड़ता है, एक्सीलेटर किधर है, क्लच किधर है, ब्रेक किधर है। अरे ये क्या झमेला है, बोलता है ऊपर देखा या खाली नीचे देखा, कहाँ है कहाँ। तो ये चेतन मन से कार्य होता है, तब हमें परेशानी होती है। लेकिन आप महीना 2 महीने सीख जाएंगे तो वो पूरा कहा जाएगा, अवचेतन मन में जाएगा, फिर आपको देखना नहीं पड़ता है। फिर हाथ छोड़ के साइकिल चला देंगे, हाथ छोड़ के, जो साइकिल पकड़ने में डर रहे थे वो हाथ छोड़कर साइकिल चलाते, बाइक भी चलाते, बाइक के ऊपर खड़े रहते सीट पर गाड़ी चलाते समय। ये क्या कैसे हो रहा है, अवचेतन मन में गया। तो आपको नहीं करना पड़ता है। हमारे शरद जी को पता है, हम गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल देखता है, वो पूरे आगे गाड़ी ठोकने वाली थी लेकिन ब्रेक दब गया। उन्होंने बोला आपको पता कैसे चला आगे गाड़ी। मैं बोला ये सब अवचेतन मन को पूरा पता रहता है।
आगे पीछे क्या होना है, क्या हो रहा है, वो सब पता रहता है उसको। नहीं तो अब भगवान का पागल था कि अब खाली 2 ही आंखें दी है, पीछे भी आंखें देनी चाहिए थी कि नहीं, ऊपर भी आंखें चाहिए थी, ऊपर से कुछ गिरे तो जरूरी नहीं है। जब हमारा पूरा ये अवचेतन मन में जाएगा तो अवचेतन मन को बार बार डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप सब करता है। इसलिए अभी गाड़ी चलाते हम मुलुंड से यहाँ आए, अंधेरे में गाड़ी चलाई, एक हाथ में स्टेयरिंग, एक हाथ में अनुलोम विलोम, 1 घंटा अनुलोम विलोम हुआ मेरा। अब जाते समय भी 1.5 घंटा लगेगा, क्यों ट्रैफिक लगेगा, तो 1.5 घंटा मेरा अनुलोम विलोम होगा। तो ट्रैफिक लगने से खुश होने वाला मैं मुंबई में पहला व्यक्ति हूँ। खुशियाँ मनाते हैं ट्रैफिक लगे तो, क्यों 1 घंटे में जाएगा तो 1 घंटे का ही अनुलोम विलोम होगा। अगर 2 घंटा लगेगा तो और खुशी बढ़ेगी, 2 घंटा अनुलोम विलोम होगा तो भगवान ही भगवान अंदर जाएंगे, है ना। तो खुशियाँ होनी चाहिए, दुख क्यों मनाना है भाई। तो ट्रैफिक होने से हम खुश हो जाते हैं, बोले भाई चलो भगवान को ज्यादा अंदर ले लेंगे। तो हमें भगवान ने चेतन मन अवचेतन मन दिया है, उसका पूरा हम देख लेंगे। चेतन मन जब हम जागरूक है तभी कार्य करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 आवर्स 365 दिन सालों साल जीवन भर करता रहता है। एक बार उसको कमांड दे दी, दोबारा बार बार उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप काम करता है। शरीर का कार्य हो रहा है वो भी हो रहा है, और हम जो भी सीख रहे हैं, अभी अगर आप मन में चिंतन करेंगे, हमेशा चिंतन करेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अच्छा, तो वैसा ही वो स्वीकृत करेगा और वैसा करने का प्रयास करेगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आगे 50 साल तक मैं इसी अवस्था में मिलूंगा, अवचेतन मन में ले लिया, कमांड एक बार दिए, ले लिया, अभी वो जीवन भर वही कार्य करता रहेगा। समझ में आया सबको। तो हमारे शरीर के अवचेतन मन में अफाट शक्ति है, और इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि एक बच्चा टीवी पर देखा होगा, एक बच्चे को एक आदमी बराबर फिगर बताता है, फिगर अंक बताता है, अंक मतलब 10 करोड़ 5,000 ऐसा वगैरह बताता है, अवश्य 10-12 अंक बताता है, और वो बच्चा तुरंत टोटल बोलता है। याद देखो भाई, वहां वो साधारण आदमी है, वो मैट रखने के लिए जा रहा है, लेकिन वही देख रहे हैं सब। नहीं सर आप नहीं, लेकिन कुछ लोग देख रहे हैं। देखो इतने सारे 8-10 फिगर, बड़े बड़े फिगर देकर वो तुरंत बच्चा बोलता है टोटल। तो हम क्या बोलते हैं, चमत्कार हो गया। चमत्कार वगैरह कुछ नहीं, ये भगवान की व्यवस्था अपने अंदर है। कैलकुलेटर में आप फिगर डालते हैं फटाफट, और = का चिन्ह दबाते तो बेरीज आता है ना, टोटल गुणाकार हो, बेरीज हो, भागाकार हो, कुछ भी आता है कि नहीं सब एक्शन के अंदर। कि कंप्यूटर कैलकुलेटर बोलता है, ए ठहरो भाई, अरे 10-12 फिगर बताए, थोड़ा टाइम तो दे दो, क्या तुरंत = बोलता है क्या = बराबर फिगर देता है। तो वैसा ही हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है, मुझे जो कैलकुलेटर में है ना, इसे लाख गुना ज्यादा है। तो भला वो कैसे नहीं करेगा, वो कैलकुलेशन करता जाता है, तुरंत एडिंग करता जाता है। जैसा फिगर आप 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 7 का, 8 करोड़ का फिगर बताया, वो सब अवचेतन मन रिसीव करता है और तुरंत टोटल के लिए तैयार होता है और मुख से बाहर आता है। ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है, प्राण शक्ति ज्यादा होने के कारण ये सब अवचेतन मन की एक अपार प्रचंड शक्ति, अपार शक्ति है उसकी। तो वो हमें सब कुछ देती है। हम अगर जिसका चिंतन करेंगे, हम पैसे का चिंतन करेंगे, तो वो जो कैसे मिलाना है वगैरह वो सब चीज ये करेगा, आपको पैसा मिल जाएगा। आपके सामने कोई भी साधन नहीं है, लेकिन आपको चाहेंगे कि पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो आपको पैसा मिल जाएगा। साधन कहीं से भी क्रिएट होगा और आपको आश्चर्य लगेगा, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था ये लॉटरी का टिकट लग जाएगा, और मेरा लॉटरी का टिकट लग गया। पैसा ही पैसा। तो अच्छी विचार दे दो हमारे अवचेतन मन को, इसमें समझ गए ना। अच्छा विचार दे दो, गलत विचार देंगे तो गलत ही होगा। आज सब गलत हो रहा है कि नहीं, माने अवचेतन मन को सूचनाएं कैसी जा रही है, चेतन मन से सूचनाएं चेतन मन ही देने वाला है। चेतन मन जो विचार करेगा वही अवचेतन मन जीवन भर करता रहेगा। अगर आप बुरा विचार कर रहे हैं, पड़ोसी के बारे में बुरा विचार कर रहे हैं, तो वही अवचेतन मन लेके रहेगा।
तो गलत ही होगा, है ना। तो अवचेतन मन को जो भी सूचनाएं देनी है, निर्देश जो भी देना है, वो पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अपने इस साम्राज्य का, शरीर रूपी साम्राज्य का उपयोग करके, अंदर की व्यवस्था को एक्टिवेट करके हमारा जीवन सफल और संपन्न बनाने का एक चाबी है। क्या चाबी है? कपालभाति और सूक्ष्म व्यायाम, 2 चाबी है। ये 2 चाबी का उपयोग करो तो हमारा पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हमारे शरीर में जो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वो हम पूरा देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि हमारा शरीर अगर एक्टिव है, हमारा शरीर पूरी तरह से भगवान से लबालब है, तो हमें जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। सब कुछ अपने आप हो जाता है। मानव छोड़कर कोई जीव रोजंदारी पर जाता है? गाय भैंस, ये पशु पक्षी, हाँ, जंगल में जो पशु पक्षी है, पानी है, मच्छर है, यहाँ पर घूम रहा है मच्छर, काम पर जाता है पैसे कमाने के लिए, खिस्सा पॉकेट है, बैंक बैलेंस है, फिर भी मजे से जी रहा है। उसको जहाँ चाहिए वहाँ बैठ के लेता है। आपको पूछता है कभी, भैया जरा भूख लगी है, थोड़ा खून ले लो क्या? पूछता है? उसे पता है कि मैं उस ईश्वर की संतान हूं। माता पिता कौन है? मेरे ईश्वर। और ईश्वर की प्रॉपर्टी किसकी है? वारसा हक से मेरी है। वो समझ लेता है। तो आपको क्या पूछना है? जब मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी, मैं ही उसका फायदा लूंगा ना। तो आपका खून लेने के लिए थोड़े पूछता है वो उसकी प्रॉपर्टी है भाई, वारसा हक से उसी की है। वो तो समझ लेता है क्योंकि वो पूर्ण स्वरूप है। उसे पता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, सब वारसा हक से। हम जाको पड़ोसी से बोलो ऐसा, ये तेरा है, वो मेरा, और मेरा है तेरा। और गलती से वो धनवान है तो लापा लगा, कहाँ से सीख क्या है भाई? है जो तेरा है वो मेरा है, मेरा है तेरा है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। लेकिन वो कब होगा? जब समस्त विश्व में सभी लोग कपालभाति करने लगेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करने लगेंगे, हमारे बॉडी सेल्स मूल स्वभाव में आएंगे, भगवत स्वभाव में आएंगे, तो सब किसी के पास स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होगी। सबको पता रहेगा हमें क्या बेकार का स्टोर करके उसका सुरक्षा करते रहना है। जरूरी नहीं जब हमें चाहिए तब मिलने वाला है तो स्टोर करेगा कोई। जब आप इच्छा रखते हैं तब आपको मिल रहा है, तब क्यों स्टोर करके बेकार का सुरक्षा करते हैं? अभी आजकल डिजिटल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। बैंक में रखो, किधर भी रखो, उड़ा लेते हैं पूरा बैंक बैलेंस खाली। मतलब सुरक्षा करनी पड़ रही है ना। अभी कोई भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते तो कितना प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अगर गलती से भी कोई OTP चला गया और बाद में अरे अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, पूरा खाली पड़, तो ये सुरक्षा का भी जरूरी नहीं पड़ेगा ना। सुरक्षा की भी जरूरी नहीं पड़ेगी जब हम भगवत स्वभाव में आ जाएंगे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं, जिस दिन विश्व के सभी मानव कपालभाति करने लगेंगे तो विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि सब भगवत स्वभाव में आ जाएंगे। कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई ऐसे अतिरेकी आकर लोगों को मारेगा नहीं, क्योंकि सब भगवत स्वभाव में होंगे। कपालभाति करने से सब भगवत स्वभाव में आएंगे। पाचन तंत्र स्वस्थ होना और ब्लड सर्कुलेशन सही होना, ये हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है। बाकी सब भगवान ने व्यवस्था लगाई है। समझ में आया? अभी समय भी पूरा हो गया मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, बराबर हो गया। देखो अभी ये बराबर होता है कि नहीं? अवचेतन मन से बराबर होता है कि भाई समय पूरा हो गया। ओम सभी को ये 50 साल की घड़ी है, जैसे है वैसी है, मतलब हाथ में पहनी नहीं है, जैसे है 50 साल से वही है, लेकिन वो हमारे साथ दिए हैं। खाली कभी कभी सेल डालना पड़ता है और कुछ नहीं, बराबर चल रही है। पता नहीं किसी की मतलब इच्छा थी, मैं मतलब वो थोड़ा सा लालच देकर काम कराने वाला था। मैं चीफ अकाउंटेंट था, मैंने M.Com किया, चीफ अकाउंटेंट था।